एक भजन, कोई बोले राम राम कोई खुदाए। श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित शब्द गुरु ग्रंथ साहब अंग 885 द्वारा रचित है। आइए हम इसको बहुत सरल, भावपूर्ण और गहराई से समझते हैं। ये जो भजन है ये यूनिवर्सल गॉड हेड, दुनिया में एक ही भगवान है, इसको बड़े सरल शब्दों में बड़े शांतिपूर्ण तरीके से समझाता है, और जिसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपका जीवन बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो। इसके ऊपर मैं अब तक कोई 700 के करीब वीडियोस मैक्सिमम तो डॉक्टरी सब्जेक्ट पर डाल चुका हूँ, लेकिन अब कुछ भजन पर, कुछ संगीत पर, इन पर डाल रहा हूँ ताकि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी भी ठीक हो सके। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे शब्द की जो सुनते ही हमारे दिल को जो छू जाता है और दिमाग के सारे झगड़े, सारे विवाद खत्म कर देता है। कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सैवे गोसैया कोई अल्लाह है। ये शब्द हैं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के, और इन्हें रचा है 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने। इस भजन का हम लाइन बाय लाइन मतलब समझते हैं और जानते हैं कि गुरु जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं। कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सैवे गोसैया कोई अल्लाह है। कारण करण करण करीम, कृपाधार रहीम, कोई बोले राम राम कोई खुदाए। कोई नावे तीरथ कोई हज जाए, कोई करे पूजा कोई सर नवाए, कोई बोले राम राम कोई खुदाए। कोई पढ़े वेद कोई कतेब, कोई ओढ़े नील कोई सफेद, कोई बोले राम राम कोई खुदाए। कोई कहे तुर्क कोई कहे हिंदू, कोई बाछे व्यस्त कोई सर बिंदु, कोई बोले राम राम कोई खुदाए। कहो नानक जिन हुक्म पचाता, प्रभु साहेब का 3 भेद जाता, कोई बोले राम राम कोई खुदाए। अब इसकी एक एक पंक्ति का हम मतलब समझते हैं। कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सैवे गोसैया कोई अल्लाह है। इसका मतलब है कोई भगवान को राम राम कहकर पुकारता है, कोई खुदा खुदाए कहता है, कोई उन्हें गोसाई या गोसैया मानकर सेवा करता है, तो कोई अल्लाह मानकर याद करता है। गुरुजी कह रहे हैं कि नाम अलग अलग है, लेकिन जिसे पुकारा जाता है वो केवल एक ही है, परम पिता परमेश्वर। कारण करण करण करीम, कृपाधार रहीम, वही कारणों का कारण है, वही करीम है यानी कि दयालु है, वही रहीम है यानी कि कृपालु है। यानी चाहे आप उसे राम कहें, अल्लाह कहें, गोसाई कहें, वो गुण एक ही है। दया, कृपा, करुणा सब उसी के हैं। कोई नावे तीरथ कोई हज जाए, कोई करे पूजा कोई सर नवाए। इसका मतलब है कोई तीर्थों में नहाता है, जैसे हरिद्वार में, काशी में, कोई हज करने जाता है, कोई मंदिर में पूजा करता है, कोई मस्जिद में सर झुकाता है। गुरुजी कहते हैं तरीके अलग अलग हैं, जगह अलग अलग हैं, लेकिन अगर दिल सच्चा है तो सब कुछ ठीक है। फिर है कोई पढ़े वेद कोई कतेब, कोई ओढ़े नील कोई सफेद। यानी कि कोई तो वेद पढ़ता है जैसे हिंदू भाई पढ़ते हैं, कोई कुरान पढ़ता है जैसे कि मुस्लिम भाई पढ़ते हैं, कोई नीले वस्त्र पहनता है, शायद ये वैष्णव संप्रदाय के लिए कहा गया है, और कोई सफेद पहनता है। सूफी और मुस्लिम परंपरा में सफेद पहनना एक अहमियत रखता है। तो फिर भी एक ही परमात्मा है। और फिर अंत में है कि कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बाछे व्यस्त,
कोई सरबिंदु। कोई खुद को तुर्क यानी कि मुस्लिम कहता है, कोई हिंदू कहता है, कोई जन्नत यानी कि भिष्ट की चाह रखता है, कोई स्वर्ग और मोक्ष जाना चाहता है। और सर बिंदु का मतलब है जैसे जो लोग सर पे तिलक लगाते हैं और जो मोक्ष की इच्छा करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सब ऊपर वाले के हाथ में है और सब एक ही को याद कर रहे हैं, ऊपर वाले को, और उनके याद करने का तरीका अलग अलग है। फिर कहूँ नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभु साहेब का 3 भेद जाता। गुरु नानक जी कहते हैं और गुरु अर्जुन देव जी गुरु नानक जी का कहा दोहरा रहे हैं, जिसने प्रभु के हुक्म को समझ लिया उसके लिए भेदभाव यानी कि तीनों हिंदू, मुस्लिम, सिख या तीनों धर्म का भेद खत्म हो जाता है। सारांश में गुरुजी क्या कहना चाहते हैं? सभी धर्म, सभी नाम, सभी पूजा, सभी पद्धतियां, सभी रास्ते अगर सच्चे दिल से किए जाएं तो सब एक ही परमात्मा तक ले जाते हैं। नाम अलग अलग हैं, रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल एक है। जब तक हम नाम, धर्म, जाति, रंग, वेशभूषा में उलझे रहेंगे तब हम उसको एक को नहीं देख पाएंगे। हम जिस दिन समझ जाते हैं कि सब एक ही का रूप है, उस दिन सारा भेदभाव खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर अगली बार आप किसी को धर्म को लेकर बहस करते हुए देखें तो बस मुस्कुरा दें और मन ही मन इस शब्द को गुनगुना लें। मेरा आपके लिए आज के लिए यही मैसेज था कि कोई बोले राम राम, कोई खुदाए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।